हेलो। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर उत्तम कुमार लिंका। मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, ट्राइकोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूं। मैं कोलकाता में काम करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही आम समस्या के बारे में, जो है काले गर्दन यानी डार्क नेक्स। हमने इससे पहले और भी 2 वीडियो बनाया है जिसके बारे में हमने चर्चा किया है, जो कि है डार्क सर्कल के बारे, यानी आंखों के पास काला घेरे, एंड डार्क लिप्स के बारे में। वो उसका वीडियो आप देखना चाहें तो मेरा यूट्यूब चैनल में ये यहाँ पे अपलोड है, आप देख सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे जिस टॉपिक को, जिस समस्या को लेके हमारे पास बहुत ही पेशेंट आते हैं कि हमारा गर्दन काला क्यों हो रहा है, इसका क्या कारण है। तो ये हम पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, ये काला क्यों होता है, इसका क्या क्या कारण होता है, और अगर होता है तो हम इसको प्रिवेंट यानी इससे कैसे बचाव कर सकते हैं और इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो डार्क नेक है यानी काला गर्दन है, इसका बहुत सारा कारण है। पहला नंबर 1 कारण है कि आपका वजन के वजह से हो सकता है। यानी बहुत सारे लोग हैं जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, मोटा है, तो उनका गर्दन काला हो जाता है। और एक होता है आपका फैमिलियल, यानी घर में किसी किसी फैमिली में पापा मम्मी का अगर ऐसे गर्दन काला है तो बच्चे को भी काला होता है। और एक होता है आपका सन एक्सपोजर, एक्सेसिव सन एक्सपोजर, यानी आप अगर बहुत ज़्यादा धूप में काम कर रहे हैं, धूप में घूम रहे हैं, बाइक चला रहे हैं और फेस में प्रोटेक्शन लिए, सनस्क्रीन लगाए हैं, लेकिन गर्दन को ऐसे प्रोटेक्शन नहीं किए हैं, तब आपका गर्दन काला हो सकता है। और क्या होता है, आपका हार्मोनल प्रॉब्लम, यानी कोई अगर आपका थायराइड है या कोई आपका डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, तब भी आपका गला गर्दन काला हो सकता है। और क्या होता है, आपका कोई अगर टाइट नेक वाला कोई कपड़ा पहनते हैं, जो ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, घर्षण लगता है, रगड़ता रहता है कपड़ा, तो उससे भी गर्दन काला होता है। आप अगर ज़्यादा लोफा यूज करते हैं, नहाने के टाइम रगड़ते रहते हैं, थोड़ा बहुत काला हुआ है तो आप सोच रहे हैं कि ये थोड़ा मेला जम गया है तो हम इसको ज़्यादा रगड़ेंगे तो ज़्यादा जल्दी निकल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इससे आपका गर्दन और भी ज़्यादा काला हो सकता है। और होता है कुछ कुछ लोग रात में बहुत सारा ज्वेलरी पहन के सोते हैं, तो जो लोग ज़्यादा ज्वेलरी यूज करते हैं उनका भी फ्रिक्शन यानी घर्षण के वजह से, रगड़ने की वजह से भी और ज़्यादा काला होता है। और कुछ कारण होता है जैसे कि एलर्जी, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, कोई चीज़ लग के कोई चीज़ यहाँ से एलर्जी हो गया, तो ये एलर्जी होने के बाद आपका वो चीज़ जब ठीक होता है, उसको बोलते हैं पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, तो तभी भी आपका गर्दन काला हो सकता है। और एक बीमारी है एटोपिक डर्मेटाइटिस, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसमें भी एटोपिक डर्टी नेक यानी गर्दन काला दिखता है, ये भी एक समस्या है। और कुछ साइड इफेक्ट से भी आपका काला गर्दन हो सकता है। कौन कौन सा दवाई ऐसा करता है साइड इफेक्ट, आपका एंटीबायोटिक जैसे आपका मिनोसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, इससे भी आपका गर्दन काला होता है, फेस भी कभी कभी काला हो सकता है। और होता है आपका एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, कुछ ब्लड प्रेशर के लिए कुछ दवाई यूज होता है, उससे भी आपका ये गर्दन काला हो सकता है। और आपका एनएसएड्स यानी आपका पेन किलर जो यूज करते हैं, कभी कभी उसका साइड इफेक्ट से भी होता है। एंटी मलेरियल्स यानी आजकल जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ज़्यादा यूज हो रहा है कोरोना के चक्कर में, उससे भी गर्दन काला हो सकता है। और आपका होता है एंटी कैंसर ड्रग से भी हो सकता है। और स्टीरॉयड यानी कुछ स्टीरॉयड दवाई खाने के बाद, या और कुछ ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स यानी गर्भ निरोधक गोलियां, ये खाने के बाद भी आपका गर्दन काला हो सकता है। और कुछ होता है आपको ज़्यादा अगर एक्सेस सेंट, डिओ, स्प्रे ये सब आप लगा रहे हैं, तो यहाँ पे आपका गर्दन काला हो सकता है। और एक चीज़ होता है आपका इंटरनल कोई डिजीज हुआ, कोई बड़ा सीरियस बीमारी हुआ, तो उससे भी आपका स्किन यहाँ पे गर्दन में काला हो सकता है। लेकिन ये थोड़ा सीवियर फॉर्म है, यानी काला होने के साथ साथ आपका स्किन मोटा हो जाता है। इसको एकैंथोसिस नाइग्रिकन्स बोलते हैं। और एकैंथोसिस नाइग्रिकन्स के बारे में हम डिटेल्स में अभी डिस्कस करेंगे, जिसका कारण ऑलरेडी बहुत कुछ हमने बोल दिया है। मतलब एकैंथोसिस नाइग्रिकन्स एक ऐसा बीमारी है जिसमें काला होने के साथ साथ आपका गर्दन यानी स्किन भी मोटा हो जाता है। ये सिर्फ यहाँ गर्दन में नहीं, वो आपका बगल में यानी ये एक्जिला में हो सकता है, ग्रॉइन एरिया यानी आपका थाइज एरिया में मोटा हो सकता है, आपका नकल्स ये सब एरिया भी मोटा काला हो सकता है, आपका फुट में, पाँव में, वहाँ पे भी मोटा काला स्किन दिख सकता है। और आपका चेहरा भी काला होता है। तो ये होता है एकैंथोसिस नाइग्रिकन्स, यानी अगर काले गर्दन के साथ बाकी चीज़ भी ये सब जगह अफेक्टेड है, तो ये आपका पकड़ लीजिए कि आपका ये बीमारी है। अगर आपका ऐसा कुछ समस्या है तो आप क्या करेंगे, आप तुरंत आपके आसपास नज़दीकी कोई डर्मेटोलॉजिस्ट यानी कोई स्किन का डॉक्टर अच्छा है, क्वालिफाइड हो, उसके पास जाके दिखाइए। वो आप जब उनके पास जाएंगे तो वो इसको देख के तो डायग्नोसिस कर लेंगे, उसके साथ साथ आपको
वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बहुत सारा प्रश्न करेंगे, जिसके बाद वो एक नतीजे यानी कंक्लूजन में आएंगे कि आपका किस कारण के वजह से आपका ये गला या गर्दन काला हो रहा है। तो ये हमने जितना भी कारण बताया है वो एक एक करके आपको पूछेंगे, आप कोई दवाई खा रहे कि नहीं, आपके फैमिली में किसी का गला काला है कि नहीं, आपका वजन कितना है तो वो देखेंगे ही, और उसके साथ और कोई सीरियस प्रॉब्लम ब्लड टेस्ट कराएंगे, जैसे कि आपका खून का जांच भी कराएंगे कि आपका डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है कि नहीं, आपका थायराइड का प्रॉब्लम है कि नहीं। तो ये ब्लड टेस्ट भी कुछ रूटीन टेस्ट होता है, वो भी कराएंगे आपको। उसके साथ साथ कोई फ्रिक्शन हो रहा है कि नहीं उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि आपके गले के चेन की वजह से हो रहा है कि टाइट कपड़े पहनने की वजह से हो रहा है, ये इसके बारे में भी वो आपको ठीक से डिस्कस करेंगे, तो उनको भी पता चल जाएगा। और कभी कभी सीरियस यानी एक होता है गैस्ट्रिक कैंसर यानी स्टोमक की कैंसर के बाद भी ऐसा हो सकता है, कभी कभी सडनली होता है, वो नॉर्मली ज़्यादा उम्र वाला लोग में होता है, तो वो देखने के बाद पता चलता है, क्योंकि पेशेंट कैंसर के बाद पतला दुबला पतला हो जाता है तो पता चल जाता है। तो कुछ रूटीन टेस्ट करने के बाद वो आपका इलाज शुरू करेंगे, ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। तो ट्रीटमेंट में आपका क्या क्या दिया जाता है, ट्रीटमेंट फर्स्ट होता है आपको वो सजेस्ट करेंगे, एडवाइस करेंगे कि आप इनको अवॉइड करिए, जैसे कि दवाई जो खा रहे हैं साइड इफेक्ट हो रहा है तो उसको डिसकंटिन्यू करिए, अगर कोई टाइट कपड़ा है ज्वेलरी है उसको आप यूज़ करना बंद करिए, आपका फैमिली में अगर है तो कुछ किया नहीं जा सकता है, और आपका अगर कोई सेंटेड चीज़ या कोई परफ्यूम डिओड्रेंट लगा रहे हैं तो उसका भी वो लोग आपको सजेशन देंगे कि इसको अवॉइड करिए। अगर आपका कोई एलर्जी हो गया है तो उसको भी वो ट्रीटमेंट करेंगे। उसके साथ अगर एक लाइकन प्लानस बोल के बीमारी होता है जिसमें गर्दन काला होता है और बाकी चीज़ भी काला हो जाता है स्किन में, तो उसका भी वो इलाज करके देंगे। और अगर आपका एकांथोसिस निग्रिकन्स है तो उसमें क्या ट्रीटमेंट होता है, तो उसमें आपको ग्लाइकोलिक एसिड वाला क्रीम आता है, वो 6% 12% से स्ट्रेंथ से आता है, तो आपको कम पावर से शुरू कराएंगे। कैसे करना है, कितना बार लगाना है, डिटेल्स वो बताएंगे। अपने से मत लगाइए क्योंकि इसमें कभी कभी इरिटेशन होता है, बर्निंग होता है, खुजली होता है, एलर्जी भी हो सकता है, इसीलिए आप क्वालिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट को पूछ के ही इसको शुरू करिए। और एक होता है रेटिनॉइड्स यानी ट्रेटिनॉइन बोल के क्रीम आता है, वो कम पावर से शुरू करते हैं। नहीं तो अगर ज़्यादा पावर एक साथ में आप शुरुआती दौर में शुरू कर दिए तो आपका बहुत ज़्यादा खुजली हो सकता है, चमड़ा निकल सकता है, रैशेस आता है, तो ये सब आपका प्रॉब्लम हो भी सकता है। इसीलिए रेटिनॉइड क्रीम यूज़ करने के पहले आप एक बार डर्मेटोलॉजिस्ट से सजेशन ले लीजिए। हम थोड़ा बहुत आपको बोल रहे हैं कैसा यूज़ करना है, आप जब भी यूज़ करते हैं थोड़ा सा क्वांटिटी लेके पहले दिन लगाइए, कम टाइम के लिए लगाइए, ज़्यादा टाइम इसको मत रखिए। अगले दिन जब फिर लगा रहे हैं थोड़ा और ज़्यादा क्वांटिटी लगाइए और थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए टाइम बढ़ाइए। तो धीरे धीरे उसको क्वांटिटी और टाइम दोनों बढ़ाते जाइए। कुछ दिन के बाद आपको पूरा शूट कर जाएगा, 7-8 दिन के बाद तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पूरा रात भर लगा के उसको सो सकते हैं। लेकिन ये लगाने के बाद उसको रगड़ना नहीं है, हल्का से लगाना है। तो ये हो गया आपका रेटिनॉइड्स क्रीम के बारे में। और भी ट्रीटमेंट होता है केमिकल पिलिंग। यस, केमिकल पिलिंग जैसे स्किन का काले दाग के लिए यूज होता है, कालापन के लिए कम करने के लिए यूज होता है। तो आपका गर्दन की काला दाग कम करने के लिए भी डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन का डॉक्टर आपका केमिकल पिलिंग कर सकते हैं। तो केमिकल पिलिंग क्या क्या होता है, ग्लाइकोलिक एसिड, रेटिनोइक एसिड, ऐसा पिल भी पाया जाता है जो हाई स्ट्रेंथ में रहता है। वो आपको अपने से नहीं करना है, आपको डॉक्टर दिखा के, स्किन के डॉक्टर के पास जाके ही कराना है। आसपास कोई भी पार्लर में, स्पा में मत करिए। हमने ये बार बार आपको इन्फोसिस किया है, बहुत सारे वीडियो में बताया है कि कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं, कॉस्मेटिक प्रोसीजर यानी पिलिंग हुआ, लेजर हुआ, ये सब आपको अच्छा वाला जो क्वालिफाइड स्किन का डॉक्टर है उसके पास ही कराइए। कोई भी पार्लर में मत कराइए क्योंकि उसका साइड इफेक्ट होता है। जब होगा तो आपको और भी ज़्यादा ख़राब भी हो सकता है, ठीक होने के जगह आपका और ज़्यादा ख़राब हो सकता है कंडीशन। हाँ, तो इसके बाद और क्या होता है, केमिकल पिलिंग छोड़ के लेज़र ट्रीटमेंट भी होता है। कभी कभी लेज़र यानी फ्रैक्शनल कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र, क्यूसिस लेज़र, ये भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है। और कोजिक एसिड नाम के क्रीम आता है, वो भी यूज कर सकते हैं। और आपको वेट कम करना है, वजन अगर ज़्यादा है तो आपको वजन बिल्कुल कम करना है। आपका जो BMI है, बॉडी मास इंडेक्स, उसको 25 से नीचे ही रखना है, उसको मेंटेन करना है, तब आप ठीक रहेंगे। डेली एक्सरसाइज करना है, हेल्दी डाइट खाना है, जंक फूड कम करना है। हेल्दी डाइट यानी आपको फ्रूट्स खाना है ज़्यादा, आपका बैलेंस डाइट खाना है। आपका एक्सरसाइज करने से आपका ओवरऑल हेल्थ और ओवरऑल स्किन और हेयर भी ठीक रहता है। वैसे सिर्फ काला गर्दन के लिए नहीं, आपका पूरा बॉडी में आपको आपका बेनिफिट मिलेगा एक्सरसाइज का। तो चलिए लास्ट में कुछ होम रेमेडीज़ बताते हैं कि आपका क्या क्या
होम रेमेडीज़ है, यानी घरेलू नुस्खे क्या क्या अवेलेबल है जो आप करके भी थोड़ा बहुत आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो फर्स्ट है आप हल्दी को लेके आप बेसन के साथ या दही के साथ मिला के आप यहाँ पे लगा सकते हैं। 15 से 20 मिनट तक रखने के बाद आप उसको धो लीजिए। हफ्ते में 2-3 बार कर सकते हैं। इससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा। और क्या होता है, आप नींबू लेके आप दही के साथ मिला सकते हैं, नहीं तो आप हनी यानी शहद के साथ यानी मधु के साथ मिला सकते हैं। मिला रहे हैं, सब में शायद ये काम भी ना कर सकता है, इसीलिए आप ये करने से पहले थोड़ा टेस्टिंग करिए। कभी कभी इससे एलर्जी भी हो सकता है, तो ये सारी चीज़ आप अपने रिस्क में ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए हम रिस्क नहीं लेंगे, आप ये ट्राई करिए। अगर ठीक हो जाता अच्छा है, नहीं तो बिल्कुल आपका नज़दीकी जो स्किन का डॉक्टर है, डर्माटोलॉजिस्ट है, उनको जाके दिखाइए। ये इसके लिए बेस्ट डॉक्टर होते हैं आपका काले गर्दन ठीक करने के लिए। इसके साथ हम ये वीडियो अभी यहाँ पे समाप्त करेंगे। आशा करते हैं कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसमें आपको कुछ ना कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर आपको कोई फ़ायदा हुआ है तो आपका कोई भी दोस्त है जिसको ये प्रॉब्लम है, आप उसको ये वीडियो शेयर करिए। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। आपको ऐसे बहुत सारा हम आइडियाज़, आपको बहुत सारा आपको ज्ञान देते रहेंगे और आप इसके साथ हेल्दी रहिए। आशा करते हैं आप सुस्त हैं, तंदुरुस्त हैं, कोरोना से अच्छे से लड़ रहे हैं। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।